नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। आईटी टैरिफ्स डिस्प्यूट के मामले का जो डब्ल्यूटीओ के द्वारा फैसला है वो सामने आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस विवाद में यूरोपियन यूनियन का पक्ष लिया गया है। भारत को दोषी ठहराया गया है, कहते हुए कि जो भी यहाँ पे टैरिफ्स यानी कि शुल्क जो लगाए गए थे भारत के द्वारा वो अनफेयर हैं, वो अनुचित हैं। लेकिन बदले में इंडिया ने इमीडिएटली कह दिया है कि हम लोग आपकी इस रूलिंग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ये भी अनाउंस कर दिया है कि हम लोग इस रूलिंग को चैलेंज भी करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर है जो कि कल रात को सामने आई है। डब्ल्यूटीओ पैनल रूल्स अगेंस्ट इंडिया in the IT tariffs dispute with the European Union, Japan and Taiwan, and immediately उसके बाद इंडिया ने कहा that we are going to challenge the WTO panel ruling on ICT import duties at the appellate body। साथ ही में इंडिया ने यह भी आश्वासन दिया कि जो लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री है भारत की, उसके ऊपर कोई भी एडवर्स इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली ये जो विवाद है, ये विवाद क्या है, किस बेसिस पे डब्ल्यूटीओ ने इंडिया के अगेंस्ट ये फैसला सुनाया है और इंडिया यहाँ पे जो चैलेंज करने वाला है वो किस बेसिस पे करने वाला है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। बताना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स हम लोग लेकर आ चुके हैं, जिसमें कि पिछले एक साल के सभी करंट अफेयर्स उसके साथ संबंधित जो स्टैटिक कंटेंट है वो अवेलेबल करवाया जाएगा और ये सारा का सारा कोर्स आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है मात्र 1299 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। एनरोल करने के लिए लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स वाली सीरीज में एनरोल नहीं किया है, जल्दी से जाइए सीरीज में एनरोल कर लीजिए। और आज का जो सेशन है वो होने वाला है ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और ये वाली जो सीरीज है ये विशेष रूप से 2023 के अभ्यर्थियों के लिए डिजाइन करी गई है। इसमें एनरोल करने के लिए भी हमने लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑल राइट, तो डब्ल्यूटीओ का जो फैसला सामने आया है, उन्होंने कहा है कि जो वैश्विक व्यापार के नियम होते हैं, जो ग्लोबल ट्रेडिंग के रूल्स होते हैं, इंडिया ने उसको वायलेट किया है और डब्ल्यूटीओ ने इस पूरे के पूरे विवाद में पक्ष लिया है यूरोपियन यूनियन का, जापान का एंड ताइवान का ओवर द इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन आईटी प्रोडक्ट्स। और साथ ही में इन्होंने ये भी कहा है, हम सिफारिश करते हैं दैट इंडिया ब्रिंग्स सच मेजर्स इनटू कंफर्मिटी विद इट्स ऑब्लिगेशंस, यानी कि जो भी हमने यहाँ पे डब्ल्यूटीओ के नियम होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जो रूल्स हैं वो बनाने होंगे, सो दैट आप जो ग्लोबल ट्रेडिंग रूल्स हैं उनको वायलेट ना करें। एग्जैक्टली इंडिया ने किया क्या है उसको समझ लेते हैं। आज से 6 साल पहले की बात है, पहली बार ऐसा हुआ था जुलाई 2017 में कि इंडिया के द्वारा जो बाहर से आने वाले मोबाइल फोन्स हैं उनके ऊपर 10% की कस्टम ड्यूटी को लेवी किया गया था। इंडिया ने कहा था कि हम लोग 10% की कस्टम ड्यूटी केवल मोबाइल फोन्स पर ही नहीं बल्कि कुछ अन्य आईसीटी प्रोडक्ट्स यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी 10% की इंपोर्ट ड्यूटी लागू करने वाले हैं। कुछ ही टाइम के बाद इंडिया ने जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो 10 से बढ़ा करके 15% कर दी थी और 2020-21 तक पहुंचते पहुंचते उन्हीं ड्यूटीज को अल्टीमेटली इंडिया 20% पर लेकर जा चुकी थी। ये वाला जो पूरा का पूरा मामला था, इससे कई सारे देश नाखुश थे। पर्टिकुलरली इसमें यूरोपियन यूनियन, ताइवान और जापान थे जिन्होंने कहा कि हम लोग इस चीज में इंडिया के खिलाफ हैं। और साथ ही में फिर और भी कंट्रीज यहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट आ गई, जैसे कि यूएसए हुआ, चाइना हुआ, सिंगापुर हुआ, कनाडा हुआ, थाईलैंड हुआ। इन्होंने भी कहा कि हम लोग भी इस केस में पार्टी बनना चाहते हैं। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन ने तो आज से 4 साल पहले ही इस पूरे के पूरे मामले के खिलाफ केस दर्ज कर दिया था। ऑन अप्रैल 2, 2019 ये केस इन्होंने डब्ल्यूटीओ में दर्ज किया था कि जो भी मोबाइल फोन्स, कंपोनेंट्स वगैरह, आईसीज वगैरह, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पे इंडिया के द्वारा जो इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई गई हैं वो गलत हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये खबर जुलाई 2017 की है, जब गवर्नमेंट इम्पोज्ड 10% कस्टम ड्यूटी ऑन द इंपोर्टेड मोबाइल फोन्स। नाउ गवर्नमेंट का उस टाइम पे ये करने के पीछे की रीजनिंग को जानना काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने कहा कि देखिए, हम लोग जो यहाँ पर ये इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहली चीज तो ये कि हम लोग जो लोकल वैल्यू एडिशन है उसको बढ़ाना चाहते हैं। अल्टीमेटली हम लोग लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। इंडिया ने ये कहा कि अगर आप बाहर वाली कंपनीज हैं, अगर आप इंडिया में आकर के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर से मैन्युफैक्चरिंग करी हुई चीज को इंडिया में भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर तो फिर कस्टम ड्यूटी जो है वो लगाई जाएगी।
दूसरा कारण इंडिया ने यह भी जस्टिफाई किया था कि नियमों के हिसाब से ये वाला जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बिल्कुल सही है। लीगली भी इंडिया ने कहा कि हमने लीगल ओपिनियन लिया है, और क्योंकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट है जो कि WTO का ग्लोबल अग्रीमेंट है, उसके तहत स्मार्टफोन्स को कवर नहीं किया जाता है, इसीलिए हमारे द्वारा जो ये 10-15% की कस्टम ड्यूटी लगाई जा रही है ये कंप्लीटली वैध है, कंप्लीटली लीगल है। ITA के बारे में बता दूं, इसको 1996 में साइन किया गया था। उस टाइम पे स्मार्टफोन्स दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते थे और इसीलिए इनको जीरो ड्यूटी स्टेटस देना जरूरी नहीं है। इंडिया ने इसी के चलते यहां पर इन प्रोडक्ट्स के ऊपर 10 से 15% की कस्टम ड्यूटी को लगाया था। और क्योंकि अब रूलिंग सामने आ गई है तो इंडिया ने कहा कि हम लोग इस रूलिंग को ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इन्होंने कहा कि हम लोग इसको चैलेंज करने वाले हैं WTO पैनल रूलिंग ऑन ICT इंपोर्ट ड्यूटीज एट द अपेलेट बॉडी, और साथ में आश्वासन दिया लोकल इंडस्ट्री को कि डोंट वरी, आपके ऊपर कोई भी एडवर्स इंपैक्ट नहीं होने वाला है। इंडिया ने बड़े ही साफ साफ शब्दों में कहा है, वी विल बी अपीलिंग अगेंस्ट अ रूलिंग ऑफ द WTO's ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल which ruled that the country's duties on certain ICT products are inconsistent with the global trade norms। और आश्वासन इंडिया ने इसलिए दिया है बिकॉज अभी जो कस्टम ड्यूटीज हैं वो कहीं नहीं जाने वाली हैं, वो एज इट इज जो भी लगी हुई हैं, जिन भी मोबाइल फोन्स पे लगी हुई हैं वो भी एज इट इज रहने वाली हैं। नाउ ये केस इंडिया कहां पे दर्ज करेगा? सो अभी जो रूलिंग आई है उसके बाद अगर आपको अपील करनी होती है तो आपको अपील करनी पड़ती है WTO की अपेलेट बॉडी में। द अपील विल बी फाइल्ड बाय इंडिया इन WTO's अपेलेट बॉडी विच इज द फाइनल अथॉरिटी ऑन सच ट्रेड डिस्प्यूट्स। तो ये वाला केस जो है ये अब अपेलेट बॉडी में जाएगा। अपेलेट बॉडी आपको बता दें WTO के तहत 1995 में बनाई गई थी, जो कि एक स्टैंडिंग कमिटी है 7 मेंबर्स की, यानी कि इसमें आपको 7 जज देखने को मिलते हैं। और यह भी इसमें कहा गया है कि अगर मिनिमम 4 जज होंगे तभी जाकर के अपेलेट बॉडी बैठेगी, तभी जाकर के वो किसी केस को सुनेगी। अगर 4 से कम, अगर मान लीजिए 3 जज हो जाते हैं तो उस केस में अपेलेट बॉडी एक तरीके से नॉन फंक्शनल हो जाती है। नाउ ये भी बड़ी हैरानी वाली बात है कि असल में अपेलेट बॉडी तो काम ही नहीं कर रही है पिछले 4 सालों से। 2019 से अमेरिका ने यह कहा था कि WTO सही से काम नहीं कर रहा, अपेलेट बॉडी में हमें भरोसा नहीं है, और इसीलिए USA के द्वारा जो अपेलेट बॉडी के जजेस की अपॉइंटमेंट थी उसको ब्लॉक करवा दिया गया था। इसीलिए बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो आज भी अपेलेट बॉडी में हमें पेंडिंग देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए, उस टाइम पे ट्रंप गवर्नमेंट की सरकार थी। दिसंबर 2019 US सील्स डिमाइस ऑफ WTO अपील्स बेंच, ये कहते हुए कि भाई ये सही से काम नहीं कर रहे हैं और ये अपने मतलब कि अपने लिमिट से ज्यादा काम कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस अपेलेट बॉडी में जजेस को अपॉइंटमेंट की मंजूरी नहीं दे सकते हैं, और तब से अपेलेट बॉडी काम कर ही नहीं रही है। यकीन एक चीज दर्शाती है कि जब बात डेवलप्ड कंट्रीज की आती है तो वो अपनी मर्जी से इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में, इन सो कॉल्ड अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में कंप्लीट प्रोसेस को हॉल्ट पे ले आते हैं, और इसका जो हर्जाना है वो अल्टीमेटली भुगतना पड़ता है इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज को। और ये केवल एक उदाहरण नहीं है, इसके अलावा भी अगर आप देखें, जस्ट आज से 1 हफ्ता पहले की बात है, मैंने इस चीज को लेके वीडियो भी बनाई थी। उस टाइम पे कई सारी कंट्रीज विच इंक्लूड जापान, UK, EU, इन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया के डोमेस्टिक क्वालिटी कंट्रोल से खुश नहीं है, बिकॉज हम लोग हमारे सामान को इंडिया में नहीं भेज पाते हैं। इंडिया टाइम टू टाइम क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स निकालता रहता है जिनको कि हम लोग पूरा नहीं कर पाते, हमारा सामान इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। इंडिया ने कहा कि देखिए हम लोग सब स्टैंडर्ड आइटम्स को इंडिया में नहीं आने दे सकते हैं, इसीलिए हम लोग ये क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स को लेकर आते हैं। तो हमने क्या गलत किया? सेम प्रॉब्लम अगेन आज से 10-15 दिन पहले की बात है, इंडिया को WTO में फिर से सवाल पूछे गए कि आपने MSP प्रोग्राम जो आपने चला रखा है, सब्सिडीज का प्रोग्राम, उसमें आपने इतनी ज्यादा सब्सिडीज क्यों दी हैं? इंडिया ने उसका भी जस्टिफिकेशन दिया कि देखिए हमें एक तरफ तो हमारी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, दूसरी तरफ हमें हमारे फार्मर वेलफेयर को भी इंश्योर करना है। तो भाई हम लोग यहाँ पे क्या गलत कर रहे हैं? और वैसे भी ये वाली एग्जेम्पशंस डेवलपिंग कंट्रीज को, लो इनकम कंट्रीज को अवेलेबल होती हैं, तो हम लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। बट मोटा मोटा जो मुझे समझ आता है वो ये है कि WTO जो है वो इंडिया और कई सारी जो LDCs और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके फेवर में काम नहीं कर रही है, जबकि जो ये वाली संस्थान बनाए गए थे ये इसीलिए बनाए गए थे सो दैट जो लो इनकम या मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनको दिक्कतें ना आए और ग्लोबल ट्रेड में उनके साथ कुछ भी अनफेयर ना हो। बाकी आपकी क्या राय है मुझे डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में। और यदि इसी तरीके से आप मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों क्रैश कोर्स हम लोग लेकर आए हैं। एनरोल नहीं किया तो लिंक में जाकर के एनरोल कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको ये कोर्स पड़ेगा मात्र 1299 रुपये में अगर आप मेरा कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।